आज सुबह जहाँ पास ही थोड़ी दूरी पर एक बौद्ध भिक्षु रुके हुए हैं, उनको भोजन पर बुलाया था। वो आए, उन्होंने खाना खाया। फिर जिन्होंने खाना बनाया परोसा, उनको पास बैठा कर कहने लगे कि खाना बहुत अच्छा था, आपने बहुत प्रेम से भावना से बनाया होगा, आपका मंगल हो। सेवा करने से सुख मिलता है। दान करने से सुख मिलता है। शुभ इच्छाएं पूरी होती हैं। फिर बाद में उन्होंने, जैसे बौद्ध भिक्षु को आज्ञा है उपदेश देने की, बौद्ध ग्रंथों से उपदेश दिया। तो मैंने कहा कि उपदेश में ज़्यादा जोर आप तृष्णा पर लगाते हैं। तृष्णा ही है मूल कारण दुखों का, लेकिन आप भी तृष्णा बढ़ाने का काम कर रहे हैं लोगों की। उनको एकदम बात समझ में नहीं आई, थोड़ा विचलित भी हुए, इसलिए शायद समझ में नहीं आई बात कि आप जब भोजन करते हैं, आपको लोग बुलाते हैं, तो बुलाते ही इसीलिए हैं कि आप उनको आशीर्वाद दें। तो आशीर्वाद काय का देते हैं? उनकी सुख समृद्धि का ही देते हैं। आपका मंगल हो, कल्याण हो। तो वो सोचते हैं जैसा भी हमको सुख मिलेगा, तो सुख मिलेगा तभी जब उनकी जो चाहते हैं इच्छाएं वो पूरी होंगी। ऐसा ही है ना। जो जो आपकी चाहत है, इच्छा है, वो पूरी हो, वैसे ही हो जैसे आप चाहते हैं, तभी सुख मिलता है ना। तो अगर वो पूरी होंगी तो आपको फिर भोजन पर बुलाएंगे, और इच्छाओं के लिए, चाहतों के लिए और पूरी हो। ऐसे ही तो तृष्णा बढ़ेगी ना। कामना से, इच्छा से तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा वैसे ही है जैसे आग पर ईंधन डालो, आग बढ़ती है। ऐसे जितनी कामना पूरी होती रहेगी उतनी ही तृष्णा बढ़ती रहेगी। तभी कहा है ना, लाख जोरे क्रोर तोरे, परे परे को ही लूजी, और चलती रहेगी जी। ऐसे ही सभी धार्मिक लोग कर रहे हैं। ढंग अलग-अलग है, इसलिए बात समझ में नहीं आती। अब कोई हिंदू पंडित को, ब्राह्मण को, किसी सन्यासी को घर में बुलाता है तो वो पाठ पूजा करता है, फिर प्रार्थना करता है उसकी सुखों की, कामना की, सुखी जीवन की, सुख समृद्धि की, यही करता है। ऐसे ही सिख करते हैं। जब कोई भोजन पर बुलाता है, भोजन करने के बाद अरदास करते हैं। अरदास कहो या प्रार्थना कहो, या मंगल की कामना कहो, दुआ कहो, शब्दों के भेद हैं ना। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद क्या है? वही है तुम्हारा भला हो, कुशल हो, मंगल हो। कुशल मंगल कब होगा? जब सुख मिलेगा। सुख तब मिलेगा जब कामनाएं पूरी होंगी। ऐसे सभी कर रहे हैं ना। कोई हवन करा रहा है, कोई यज्ञ करा रहा है, कोई पाठ करा रहा है, अरदासें करा रहे हैं, प्रार्थनाएं करा रहे हैं।
धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं लोग सुखों की कामनाएं के लिए, सुख मिले, संसार में मिले सुख। तो सतपुरुष कहते हैं संसार में सुख है नहीं, बुद्ध भी कहते हैं संसार में सुख है नहीं, दुखों का घर है जी, दुखों से छुटकारा पाना है तब हमारे पास आओ। तो सन्यासी सुखों की पूर्ति के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। काम उल्टा हो गया ना। तो वो कहने लगे कुछ लोग हमें सुबह सुबह जल्दी ही बुला लेते हैं। थोड़े दिनों की बात है, एक ने 7:30 बजे बुला लिया कि हमारे बच्चे स्कूल को जाएंगे, उनको भी आशीर्वाद देना है बच्चों को। तो बच्चों को आशीर्वाद काहे का देना है, किस लिए देना है? ताकि वो और अच्छा पढ़े, इसलिए देना है ना। माता पिता जब बच्चों को आशीर्वाद दिलवाते हैं साधु महात्मा सन्यासी से, तो काहे के लिए दिलवाते हैं? कि बच्चा हमारा अच्छी पढ़ाई करे। तो पढ़ाई करके जाएगा कहाँ जी? संसार में ही जाएगा ना, संसारी पढ़ाई कर रहा है ना। तो वो सोचते हैं जितना पढ़े लिखेगा बड़ी नौकरी पर जाएगा या कुछ और करेगा तो इसको कामयाबी मिलेगी, सुख सुविधा मिलेगी। यही तो सभी सोच रहे हैं ना। इसलिए बच्चों को ले जाते हैं धार्मिक स्थलों पर, साधु महात्माओं के आगे मत्था टिकवाते हैं, गर्दन पकड़ पकड़ कर झुकवाते हैं। इसमें बुद्धि आए, कुछ अकल आए और पढ़े, संसार में कामयाब हो। कामयाब होके भी क्या मिलेगा? जो कामयाब हो गए उनको क्या मिला? देखो बुद्ध तो कामयाबी छोड़ के आए, तो ये आशीर्वाद दे रहे हैं कामयाब होने के लिए। तो साधु महात्मा देते हैं आशीर्वाद। अब सतपुरुष ऐसा थोड़ी करते थे कि संसार में सुख मंगल के लिए वो आशीर्वाद देते थे। नहीं, वो कहते थे संसार में सुख मंगल नहीं है, संसार में वासना है। तो जितना कोई संसार की विद्या हासिल करता है उतनी वासना बढ़ती है, चाहत बढ़ती है। तभी तो कहा है ना, पढ़या मूर्ख आखिए जिस लाभ लोभ अहंकार। तो ये बढ़ते हैं क्योंकि पढ़ लिख कर आदमी सोचता है मैं कुछ संसार में पा लूँगा, सुख सुविधा, चाहते बढ़ते हैं। तो चाहते बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं आप। तो अगर वो पूरी भी हो जाती हैं, कुछ चाहते हैं इच्छाएं, सुख समृद्धि मिल जाती है, तो फिर बुलाएंगे भोजन पर कि बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी और सुख सुविधा आ गई। तो वो और आशीर्वाद देने के लिए फिर आ जाएंगे, क्योंकि परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं संसारी और साधु। क्योंकि साधु संसारी पर निर्भर है, इसलिए साधु कहते भी हैं ना, हम कटु वचन नहीं बोलते हैं, कठोर वचन। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि लोग नाराज ना हो जाएं, इसलिए ना बोलते हैं। उनकी खुशामद करते, प्रशंसा करते। कोई नाराज हो जाएंगे, भोजन कौन देगा? तो उनको अपने ही है, स्वार्थी हैं। सतपुरुष तो कटुवचन बोलते हैं, ज़्यादा कठोर, इसलिए लोग सुनते नहीं हैं उनके वचन, ज़्यादा नाराज होते हैं लोग। सतपुरुष तो उल्टे आशीर्वाद भी दे देते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक नगर में गए, उन्होंने बहुत सेवा की, कहते हैं उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम उजड़ जाओ।
देखो ऐसा कोई करेगा, बाद में कोई गांव वाला बुलाएगा उनको उजड़ने का आशीर्वाद। तो कहते हैं आगे किसी गांव में गए तो उन्होंने कुछ सेवा न की, बल्कि बहुत गाली गलौज निकाला, अपमान किया, उनको नगर में रहने में नहीं दिया, तो उनको आशीर्वाद दिया कि बसते रहो। वो तो उल्टा काम भी करते, उनका कोई स्वार्थ थोड़ी है। तो जो स्वार्थी नहीं है ना, वो कटुवचन बोलेगा। ऐसा नहीं वो बोलेगा कटुवचन, लोगों को लगेंगे, क्योंकि वो उल्टी बात बोलेगा। वो कहेगा नहीं तुमको संसार में सुख समृद्धि मिले, ऐसा आशीर्वाद नहीं देगा संसार में मंगल हो। कहते हैं संसार में मंगल हो ही नहीं सकता, किसी का हुआ ही नहीं। मंगल संसार से विपरीत है, अंदर है तुम्हारे। मंगल का हो, आनंद का हो। तो बाहर मत मांगो कुछ भी सुख समृद्धि। तो जो बाहर की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद नहीं देता है ना, उसको लोग बुलाएंगे भी नहीं। क्यों, कौन बुलाएगा? तुम सोचो, भोजन पर बुलाएगा कोई, आमंत्रण करेगा, जो आशीर्वाद नहीं देगा। बुलाते ही लोग इसीलिए हैं, उनको कुछ न कुछ चाहिए। उनको लगता है कि साधु महात्मा की हम सेवा करेंगे, हमें कुछ मिलेगा। मिलने की वासना के लिए वो साधु महात्मा की सेवा करते हैं। तो मिलना है संसार में, इसलिए ना करते हैं सेवा। तो साधु महात्मा में कहते हैं इस सेवा का बड़ा पुण्य है, हमारी सेवा का बड़ा पुण्य है, सेवा करो मंगल होगा। इसलिए सतपुरख कभी लोगों के पीछे नहीं जाते हैं, बल्कि काम उल्टा है। जिसको प्यास होती है ना, वो खोजता हुआ सतपुरख के पास आता है। फिर वो बाहर संसार के मंगल के सुख सुविधा के लिए नहीं आता है। देखो, जो सतपुरुष के पास ये संसारिक सुख मंगल सुविधा सबको छोड़ने के लिए आता है, इसी को संसार छोड़ना कहते हैं। संसार की सुख सुविधाएं नहीं चाहिए तो वो छोड़ के ही आएगा ना। लेकिन वो भी नहीं छोड़ पाता है। तो जो घर में संसार में है, सुख सुविधा के लिए साधु महात्मा की सेवा करता है, बुलाता है, हमारा सुख हो, मंगल हो, आशीर्वाद हो, उसकी कैसे छूटेंगी? उसकी तो बढ़ेंगी ना। तो बढ़ रही हैं, बढ़ा रहे हैं साधु महात्मा सभी, पता नहीं ना लग रहा है, तरीका अलहदा अलहदा है। फिर ये साधु महात्मा ज़्यादातर कहेंगे कि वो साधु महात्मा नहीं है जो किसी और धर्म की निंदा करता है। इनको ये नहीं पता है, बेसमझों को, कि कौन ऐसा सतपुरुष है जिसने दूसरे धर्म की आलोचना नहीं की है। बुद्ध ने की है उस समय, जो हिंदू शास्त्रों के मानते थे। उन्होंने कहा है ना कि शास्त्रों को पढ़ने से मानने से क्या होगा। तो वो ध्यान की तरफ प्रेरित करते थे। लेकिन अब बौद्ध भिक्षु सिर्फ कर्मकांडी हो गए। वो सोचते हैं बाहर से आचरण सुधारने से ही उपलब्धि हो जाएगी ज्ञान की। तो वो आचरण सुधारने में ही लगे रहते हैं सारी जिंदगी। आचरण तो सुधार लेते हैं, पूरे नियम के अनुसार, नियमबद्ध तरीके के अनुसार चलते, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ रहना है, क्या कितने अनुष्ठान करने। तो मन लगा रहता है उन्हीं अनुष्ठानों में, वही जो नियम बताए हैं वही करता रहता है, सारी जिंदगी मन लगा रहता है।
आचरण सुधारने में मन चलता रहता है। जो मन के पार चले जाता है ना, उसको आचरण सुधारने की जरूरत थोड़ी होती है। वो तो आचरण को छोड़ देता है, उसको तो परम आचरण मिल जाता है, वो सहज हो जाता है। वो फिर ना सोचता है क्या खाना है, कहाँ रहना, जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया। तो जो आचरण सुधार रहा है वो तो मन के तल पर, तो मन के तल पर ही रहते हैं ज़्यादातर साधक, आचरण ही सुधारते रहते हैं। अब बुद्ध जोर देते से ध्यान पर, लेकिन बाहर जो भी बताते थे वो गौण था। उपजीविका चलाने के लिए भोजन मांग लाओ, बस एक घर से मांग लाओ उपजीविका के लिए, शरीर चलता रहे, लेकिन मूल ध्यान था। अब ध्यान तो करते नहीं। अब जो नियम है बुद्ध ने बताया वो नियम ही पूरे कर रहे हैं, वो नियम में लगे हुए। फिर जो नियम कर रहा है, बाहर से आचरण अपना सुधार रहा है, उसको पता भी नहीं लगता है क्या करना है, क्योंकि दिखाई नहीं कुछ दे रहा है। वो तो खुद नक्शे देख देख के चल रहा है, उसको अपने आप कुछ पता नहीं लग रहा है। जो कहा है उसी के आधार पर वो चल रहा है। अपने आप होश थोड़ी है, ज्ञान थोड़ी है, बोध थोड़ी है। इसलिए तो लोगों को समझा नहीं पाते, उनको वही वासनावा कामनावा में भटकाते रहते और उलझाते रहते, क्योंकि दिखाई नहीं ना दे रहा है। पेन की तो कामना बढ़ रही है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आशीर्वाद किस लिए ले रहे हैं? सुख सुविधा के लिए। तो सुख सुविधा बढ़ेगी, कामनाएं पूरी होने की, तो और तृष्णा बढ़ेगी।